हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। प्रमुख नृत्य के बारे में जानेंगे, कुछ बुक्स, इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। तो जादू मंत्र और जादू टोना से जो संबंधित वेद है वो आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में ही हमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है और अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है और अथर्ववेद जो है उसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद, सबसे पहले वेद 4 टाइप का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन का वेद और अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को हम होत्री नाम से जानते हैं और सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पग दोनों में लिखा गया है। सामवेद का अर्थ होता है गान। जिस वेद के अंतर्गत युद्ध यज्ञ के समय गाया जाने वाले मंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है उसी को हम सामवेद कहते हैं। तो साम का अर्थ क्या होगा? गान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और डिटेल। भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी? तो भारत में ताम्रपाषाण काल यानी कि चालकोलिथिक पीरियड में ही सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर का यूज किया। और किस चीज में पहली बार यूज किया गया था? तो वो कुल्हाड़ी बनाने के लिए उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण काल में। क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं कि धातु क्या होता है। तो धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक, आघातवर्ध और तन्य होता है। आघातवर्ध मीन्स कि जिसको पीट करके पतले चादर बनाया जा सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि सोना सबसे बड़ा आघातवर्ध धातु होता है क्योंकि सोना को हम पीट पीट करके पतले तार में इसको पिरो सकते हैं। और पारा एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक है। विद्युत यानी कि इससे विद्युत पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा के अवशेष सबसे पहले किसने खोजे थे? तो हड़प्पा के सबसे पहले अवशेष दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोज किया था। रावी नदी पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अभी वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका खोज 1921 ईस्वी में लाल बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु नदी पर यह सभ्यता है। यहाँ पर इसका जो खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे? तो वैदिक आर्य जो थे वो सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। वैदिक आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। वैदिक आर्य का सबसे प्रिय पशु घोड़ा और जो अनाज उपजाते थे वो चावल। प्रिय देवता क्या था वैदिक आर्य का? वैदिक आर्य का प्रिय देवता था इंद्र। और वैदिक आर्य जो थे वो घुड़दौड़, पासे आदि खेला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम जानते हैं कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में। कथक नृत्य कहाँ का है? तो यूपी का है। कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम भी नृत्य केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र का उच्चारण है। गायत्री मंत्र का उच्चारण ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं टोटल? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं।
ये ऋग्वेद के अंतर्गत इसका वर्णन है। ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं होत्री। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है, 10 और 28 सूक्त हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, पाठक को होत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसको संबोधित करके लिखा गया है? तो सूर्य देवता गायत्री को सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ये ऋग्वेद का मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुक है और उसके राइटर। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉलमी। मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता कौन थे? तो वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे, इंद्र और वरुण। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था और वरुण को पृथ्वी का देवता, क्योंकि पृथ्वी का जो निर्माण किए थे वो वरुण देवता। लेकिन साइंस के अनुसार तो बिग बैंग थ्योरी है, लेकिन पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट युद्ध है। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गए थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुए थे। पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें से अकबर जीते थे। और तीसरा लड़ाई हुआ था संपूर्ण मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुआ था। तो 1526 में, 1556 में और 1761 में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैदिक समाज के 4 वर्णों में विभाजित का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वैदिक समाज जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि वर्ण व्यवस्था जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था समाज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि यह वैदिक भगवान जिसे किला को तोड़ने वाला यानी कि युद्ध का देवता किसे कहा जाता है? तो युद्ध का देवता जो है वो आपको इंद्र को कहा जाता है, आपका युद्ध का देवता। और वरुण को पृथ्वी का देवता, इसे पृथ्वी का देवता कहा जाता है, पृथ्वी के निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना % होता है? 0.003% पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में फूली फली? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज तो हुआ बहुत पहले, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो किस युग में सबसे ज़्यादा हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण काल में इसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।